खुश हैं। भाजपा महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत मिल रहा है उसको लगभग, और सभी खुश हैं। सेलिब्रेशन चल रहा है और यहीं से लिखी जाएगी 2027 की इबरत इन चुनावों से। तो चलिए हम जानकारियां करते हैं, आप किस तरीके से इस चुनाव के देख रहे हैं इस नजरिए को। मैं अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद की उस खबर से जोड़ रहा हूं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में सेलिब्रेशन चल रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं में। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। झारखंड में भी लगभग करीब है, और उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा था कि इस बार समाजवादी 9 सीटों पर जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाजपा ने जो कहा था उसमें कर्क दिखाया है, लगभग 7 सीटों पर विजयी हो चुके हैं। आगे भी उनकी अभी चुनाव में थोड़ा सा समय बाकी है। मेरे साथ वो भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, अजीत हिमाचल सिंह लटूर भाई, उनके साथ उनके नेतृत्व में जो सब लोग बैठे हुए हैं, तो बाकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं उस पल को, क्योंकि महाराष्ट्र में पुनः एक बार सरकार रिपीट हो रही है, भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट हो रही है। मेरे साथ सबसे पहले मैं बात करने की कोशिश करूंगा अजीत हिमाचल सिंह और लटूर भैया से। भैया, क्या पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं भाजपा को कि किस तरीके से देख रहे थे आप चुनाव। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने शहर से इतनी दूर मुझे यहाँ खेत पे, हम जो कार्यकर्ता जहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ हमें ढूंढ लिया, हमें पकड़ लिया। और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। और जहां तक मैं कहता हूँ, ये चुनाव अब भारत का भविष्य तय करने वाले चुनाव है। ये आप देखना, वो समय जब दूर नहीं है कि जब हर राज्य में भाजपा की सरकार होगी। केंद्र सरकार तो पूर्ण बहुमत से आएगी ही आएगी, लेकिन भाजपा अब पीछे हटने वाली नहीं है। इसका सर्कल बढ़ेगा, इसकी सीटें बढ़ेंगी, इसके कार्यकर्ता बढ़ेंगे, इसके लोग बढ़ेंगे। अच्छा, लग पा रहा है कि ये चुनाव 2027 की व्रत लिखने जा रहा है। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल 2027 की भी लिख दी इसने आज ही, और 2029 की भी लिख दी। अब आप देखें, पिछला चुनाव अभी 5 महीने 6 महीने मुश्किल से हुए हैं, और कहाँ फैसले कर दी जनता ने। जनता से झूठे वादे किए गए थे कि भाजपा संविधान बदलने जा रही है, भाजपा देश में ये कर देगी, वो कर देगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जनता ने सारी बात समझ ली 6 महीने के अंदर ही, और उन लोगों को ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि आज वो अपने शक्ल भी नहीं दिखा सकते महाराष्ट्र में। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में लगभग पूर्ण बहुमत लगभग भाजपा पर पहुंच रहा है, क्योंकि उसके सहयोगी दल भी उसके साथ हैं, तो क्या लग पा रहा है कि इस बार भाजपा के ही मुख्यमंत्री बनने तय हो पाएगा? बिल्कुल। अब बाकी तो जैसे सभी हमारा महायुति गठबंधन है वो तय करेगा, लेकिन उम्मीद हमें ज्यादा यही है कि बहुत तगड़े मार्जिन हमको मिला है बीजेपी को, तो हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा वहां। लेकिन अगर किसी और का भी बनता है तो कार्यकर्ता पीछे नहीं है, उसको भी उसी गर्मजोशी से उसका भी स्वागत करेंगे और उसके साथ भी। चलिए थे लटूर भैया, जिन्होंने बताया कि जो हमने सोचा था और जो हमारी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आएंगे, उत्तर प्रदेश में भी लगभग, क्योंकि 9 सीटों पर 7 सीटों पर विजयी घोषित हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबू जी इस बारे में, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हम तो यही है सब, जो है पूर्ण बहुमत से आएगी, सरकार बनेगी अब की बार भी, महाराष्ट्र में भी, हर और स्टेटों में भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सब लोग उनके साथ हैं। और क्या है। अच्छा, जैसे 2027 की, हाँ बिल्कुल पक्का है। यूपी में तो खैर बाबा का डंडा चल ही रहा है, इसमें क्या बात है। चलिए बता रहे हैं कि मेरे साथ बाबूजी बैठे हुए मिठाई का डिब्बा लेकर हाथ में, और बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और खुशी का राज पूछूंगा बाबूजी क्या कहना चाहते हैं जी? हम लोग ये सरकार मोदी जी की बने, मोदी जी की बने, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी। कह रहे हैं जो जाने का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो बाबा का ही हो रहेगा, यहाँ कोई ना हटा पाएगा। बता रहे हैं कि पूरे देश में जो भगवा है वो लहरा रहा है, लहराएगा। क्या कहना चाहते हैं गिरी जी आप? महाराष्ट्र में भी सरकार भाजपा की बनेगी, उत्तर प्रदेश में भी बाबा की सरकार दोबारा बनेगी, पूर्ण बहुमत से ज्यादातर तिबारा बनेगी। बता दिया कि इस बार हमारे उत्तर प्रदेश में भी पुनः सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी, और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि जो लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने वादे किए थे, उन वादों पर खरी नहीं उतरी। जनता ने उनको नकार दिया है, जनता ने उनकी सोच को नकार दिया है। भाजपा पूर्ण बहुमत से
सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनाएगी आगामी। क्या कहना चाहते हैं लट्टू भाई, यही बात सत्य है? बिल्कुल, अब तो जो ट्रेंड चल रहा है वोटर के मन में भी बात है। अच्छा, जैसे लट्टू भाई ये कह पा रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे, ये वो उनका कहना था, ये संविधान बदलने जा रहे हैं ये तो और संविधान बेरोजगारी तो की कोई बातें हैं। बदल ही नहीं सकता। संविधान भारत का इतना मजबूत संविधान है कि कई देशों के निचोड़ निकाल के इसको जी, बनाया जी। गया है। कोई सरकार कितनी बहुमत से आ जाए वो तो उसे बदल ही नहीं सकती, और ना ही किसी सरकार की मंशा है बदलने की। लेकिन उनका झूठा प्रचार था, वो तब चल गया और अब लोगों ने पहचान लिया, उन्होंने नकार दिया लोगों ने। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये समाज केवल दुर्विरोधी सरकार है, दूसरों के मतलब मुस्लिम विरोधी सरकार है, ऐसा भी कुछ होता है नहीं क्या? नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये हम एक मोदी जी ने नारा दिया था, उसको नारे का लोगों ने गलत अर्थ निकाला। योगी जी ने कहा था कि भाई बटोगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने कहा था सब हम सब लोग मिलकर रहें, सारा समाज मिलकर रहे, सभी लोग मिलकर रहे, कोई बाहरी देशों में हो रहा कि ना हो। कोई बाहरी घटना हम पे हावी ना हो, कोई बाहरी आदमी हम पे हावी ना हो, इसलिए योगी जी ने कहा था। लेकिन उसको लोगों ने गलत तरीके से उसका प्रयास निकाला। लेकिन सब मोदी जी ने सबको कहा, योगी जी ने सबको कहा सब एक रहे और मिलकर रहे। कटोगे और बटोगे के नारे पर भी परिभाषा को बता दिया है लटूर भैया ने, और ये भी कहा है कि जब विकास होता है और जब विकास की लहर दौड़ती है, वो किसी एक समाज के लिए नहीं होती, वो सभी समाज के नहीं होती, उसी सभी समाज के ताल्लुक रखती है वो, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कर पा रही है। क्या कहना चाहते हैं लटूर भाई कार्यकर्ताओं से आप हमारे चैनल के माध्यम से? कार्यकर्ता अभी मैं तो जैसे नया कार्यकर्ता हूँ, मैं तो सभी के निर्देश ही मानता हूँ। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि देश में योगी जी को, मोदी जी को पुनः लाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, भरसक प्रयास करने पड़ेंगे, और दिन रात मेहनत के बाद ही हम इन झूठे लोगों को हटा पाएंगे, इन्हें पीछे हटा पाएंगे। चलिए, बिल्कुल साफ कर दिया लटूर भाई ने कि झूठी जो वादे कर इन्होंने लोकसभा जीत में प्रचंड जीत हासिल की थी, जनता ने उनको पुनः नकारा है। क्योंकि आज जो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जीत लहराई है, और आने वाला जो 2027 का इबरत है वो यही से लिखने जा रही है। प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भी पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। ये सब मेरे साथ हैं और मेरे साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये गर्म जोशी के साथ सब देख पा रहे हो, नारे लगा रहे हैं, खुश हैं। भाजपा के साथ साथ लटूर भैया के भी नारे लग चुके हैं। आपने खेमे में देखा हो कितना उत्साह है, सभी लोग उत्साह से भरपूर नजर आ रहे हैं। गर्म जोशी से जो आने वाली सरकार है उसका भी स्वागत कर रहे हैं, और कहा जा रहे हैं कि जो झूठ है वो नकारा गया है। इस बार पुनः उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है, और सबसे खुशी की बात है खेमे में सब खुश हैं, नजर आ रहे हैं। लटूर भैया के भी नारे लगे हैं, जीत के नारे लगे।